सुबह के 8 बजे हैं। आप अभी अभी सोकर उठे हो। सोने को तो आप 7-8 घंटे सो लिए, लेकिन जैसे ही बेड से पैर नीचे रखा, एकदम ऐसा लगता है जैसे रात को सोने नहीं, बॉर्डर पर जंग लड़ने गए थे। पूरी बॉडी भारी, दिमाग पर एक अजीब सा कोहरा और अंदर से एक ही आवाज आती है, यार आज फिर से वही थकावट। चलो, किसी तरह आपने खुद को धक्का दिया, कॉफी या चाय का मग उठाया और सोचा आज का दिन एकदम जबरदस्त बनाना है। लेकिन दोपहर के 2 बजते बजते दिमाग का दही हो चुका होता है। आप बस स्क्रीन को बिना पलक झपकाए घूर रहे होते हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो और अंदर से लगता है कि शरीर का बैटरी परसेंटेज सिंगल डिजिट पर आ गया है। एक सेकंड सोचो, आपकी एनर्जी जा कहां रही है? ना तो आपने आज कोई पहाड़ खोदा, ना ही आप 10 किलोमीटर भागे। फिर ये दिमाग और शरीर ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, जैसे किसी ने आपका सारा जूस निचोड़ लिया हो? क्या आपको सच में लगता है कि यह सिर्फ शारीरिक थकावट है? नहीं मेरे दोस्त, आज इस 20 मिनट के वीडियो में हम एक ऐसी जासूसी करने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। हम उन छिपे हुए एनर्जी वैम्पायर्स को बेपर्दा करेंगे जो हर दिन, हर मिनट आपके अंदर की एनर्जी को चुरा रहे हैं। और सिर्फ समस्या नहीं, इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप एनर्जी ब्लूप्रिंट होगा जिससे आप अपनी एनर्जी को 10 गुना बढ़ा सकोगे। विज्ञान से लेकर आयुर्वेद तक और डोपामाइन से लेकर डिसीजन फटीग तक आपका सबका हिसाब होगा। अगर आप भी इस रोज रोज के बर्नआउट से थक चुके हो तो अगले 20 मिनट अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी 20 मिनट समझकर बैठना। चलिए गहराई में उतरते हैं। चलो एक मस्त उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मान लो आपका शरीर और आपका दिमाग एक बाल्टी की पानी है। रोज सुबह जब आप उठते हो, प्रकृति इस बाल्टी को पूरा ऊपर तक फ्रेश एनर्जी से भर देती है। अब नियम तो ये कहता है कि ये एनर्जी पूरा दिन चलनी चाहिए, लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है? इस बाल्टी के नीचे ना छोटे छोटे 100 छेद हो रखे हैं और उन छेदों से एनर्जी लगातार टपक रही है, टिप टिप टिप। आप ऊपर से कितनी भी बढ़िया डाइट डाल दो, कितनी भी चाय पियो, अगर छेद बंद नहीं किए तो बाल्टी हमेशा खाली ही मिलेगी। चलो पहले छेद की बात करते हैं, द जस्ट 5 मिनट्स फोन लूप। सुबह आंख खुली ही नहीं कि पहला हाथ कहां जाता है? फोन पर। आपने सोचा था बस अलार्म बंद करूंगा या एक जरूरी मेल देखूंगा, लेकिन अगले ही पल आप इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स के उस गहरे कुएं में गिर चुके हो जहां 5 मिनट कब 45 मिनट्स में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। विज्ञान क्या कहता है पता है? जब आप सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करते हो तो आप दिमाग को बिना मेहनत के डोपामिन का एक सस्ता झटका दे देते हो। दिमाग को लगता है वाह, बिना किसी मेहनत के इतना सारा मनोरंजन। लेकिन इसका साइड इफेक्ट, आपका फोकस स्पैन तुरंत तबाह हो जाता है। सुबह के पहले 30 मिनट में ही आपने अपने दिन की 50% मानसिक ऊर्जा उस स्क्रीन पर बहा दी। कमेंट में सच सच बताओ, कितने लोग सुबह उठते ही फोन छूते हैं? शर्माओ मत, लिखो अभी। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े एनर्जी लीक पर, ओवर थिंकिंग और मेंटल लूप्स। क्या आपके दिमाग में भी वो पुरानी बातें बार बार घूमती है? उसने मुझे 4 साल पहले ऐसा क्यों बोला था? या अगर अगले महीने मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? या फिर सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। अगर आप इसमें बैक टू बैक 50 बैकग्राउंड एप्स खोलकर रखोगे तो बैटरी तो खत्म होगी ही ना। ओवरथिंकिंग वही बैकग्राउंड एप्स है
जो आपके प्रोसेसर को 100% खा जाती है और आप बिना कुछ किए ही पूरी तरह थक जाते हो। चलो थोड़ा और गहरा जाते हैं। एक ऐसा एनर्जी लीक जो हम में से बहुत सारे लोग रोज झेलते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते। इसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग, सबको खुश रखने की बीमारी। किसी ने आपसे कोई ऐसी मदद मांगी जो आप नहीं करना चाहते थे या आपके पास समय नहीं था, लेकिन आपके अंदर का वो अच्छा बच्चा जाग गया। आपने डर के मारे बोल दिया, हाँ यार बिल्कुल कर दूंगा। अंदर से आपका दिमाग चीख रहा है, क्यों हाँ बोला रे, लेकिन बाहर आप नकली मुस्कान दे रहे हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जब आप किसी और को नकली हाँ कहते हो तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ा ना कह रहे होते हो। किसी को ना बोलने में जो अपराध बोध महसूस होता है, उससे बचने के लिए आप अपनी मानसिक ऊर्जा का बलिदान दे देते हो। ये जहरीले रिश्ते, वो दोस्त जो सिर्फ आपसे अपना दुखड़ा रोने के लिए मिलता है और आपकी पूरी पॉजिटिव वाइब चुरा लेता है, ये सब आपके एनर्जी के असली चोर है। और इन सब के ऊपर आती है हमारी आज की लाइफस्टाइल की दो सबसे बड़ी गलतियां, मल्टीटास्किंग और माइक्रो स्ट्रेसर्स। हम सोचते हैं कि हम एक साथ लैपटॉप पर भी काम कर लेंगे, गाने भी सुन लेंगे, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी कर देंगे और लंच भी कर लेंगे। विज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हो तो दिमाग को एक अटेंशन रेजिड्यू यानी ध्यान का अवशेष छोड़ना पड़ता है, यानी पिछले काम का कुछ हिस्सा दिमाग में ही रह जाता है। इस बार बार के स्विचिंग से आपका दिमाग कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन रिलीज करता है। आपको लग रहा है आप बहुत स्मार्ट काम कर रहे हो, लेकिन डोपामीन और कॉर्टिसोल का ये मिश्रण आपके अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो आपके सेल्स का पावर प्लांट है, उसको धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। दिन के खत्म होने पर जो आपको लगता है ना कि दिमाग सुन्न हो गया है, उसे ही असल में बर्नआउट कहते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, ये तो सिर्फ वो चीजें हैं जो ऊपर ऊपर से दिखती है। कुछ ऐसी गहरी साइंस और प्राचीन रहस्य है जो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, जिसके बारे में हमें स्कूल कॉलेज में कभी बताया ही नहीं गया। चलो अब सीधे चलते हैं उस विज्ञान और ज्ञान की तरफ, जहां हम इस एनर्जी के पूरे तंत्र को डिकोड करेंगे। एनर्जी को समझने के लिए हमें इसको 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा: शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक ऊर्जा। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक भी लीक हुआ तो बाकी 2 अपने आप सूख जाएंगे। पहले बात करते हैं शारीरिक ऊर्जा की, जिसका कंट्रोल सेंटर हमारे सेल्स के अंदर छुपा हुआ है। स्कूल की बायोलॉजी क्लास याद है? हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? करता क्या है? जो खाना आप खाते हो और जो ऑक्सीजन आप लेते हो, उसे ये एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलता है, जो हमारे शरीर की असली करेंसी है। अब एक आम भारतीय स्टूडेंट या ऑफिस जाने वाले इंसान का रूटीन सोचो। सुबह उठते ही नाश्ते में भारी तला भुना खाना खा लिया या फिर डायरेक्ट भारी लंच किया। उसके बाद दिन भर एक जगह चेयर पर चिपक कर बैठे रहे, जीरो मूवमेंट। दिमाग सोच रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन शरीर का सेल सिस्टम थम चुका है। जब आप हिलते डुलते नहीं हो तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल मिलता है कि भाई लगता है अभी एनर्जी की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन कम कर दो। और नतीजा क्या होता है? खाना खाने के बाद भी आपको अजीब सी सुस्ती आने लगती है। अब आते हैं मानसिक ऊर्जा पर, और यहां एंट्री होती है एक बड़े विलन की, डिसीजन फटीग यानी फैसलों की थकावट। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स
हमेशा एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? क्यों वो रोज सुबह अलग लुक सेलेक्ट नहीं करते थे? क्योंकि दिमाग की एक सीमा होती है कि वो दिन भर में कितने सही फैसले ले सकता है। सुबह उठकर सोचना, आज क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, पहले कौन सा टास्क करूं, किस रास्ते से ऑफिस जाऊं, ये छोटे छोटे फैसले आपकी मानसिक ऊर्जा को सुबह 10 बजे तक ही आधा कर देते हैं। जब तक आपको कोई बड़ा फैसला लेना होता है, आपका दिमाग सरेंडर कर चुका होता है। एक सेकंड सोचो, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि पूरा दिन खत्म होने के बाद आप इतने थक जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपने दिन भर में प्रोडक्टिव किया क्या? अगर हाँ, तो आप डिसीजन फटीग और लो मेंटल एनर्जी के शिकार हो चुके हो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज का आधुनिक विज्ञान जिस एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहा है ना, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले उसको पूरी तरह डिकोड कर दिया था। आज का विज्ञान अल्ट्राडियन रिदम की बात करता है, लेकिन आयुर्वेद ने हमें हजारों साल पहले दिनचर्या का कॉन्सेप्ट दिया था। आयुर्वेद में एक बहुत ही शानदार चीज बताई गई है जिसे कहते हैं ओजस। ओजस का मतलब होता है आपके शरीर की वो परम ऊर्जा, वो ग्लो, वो इम्यूनिटी जो आपको अंदर से पावर हाउस बनाती है। और आयुर्वेद साफ कहता है कि ओजस तब तक नहीं बन सकता जब तक आपकी अग्नि यानी पाचन शक्ति मजबूत ना हो। हम क्या सोचते हैं, एनर्जी का मतलब सिर्फ कैलोरीज है, लेकिन आयुर्वेद कहता है अगर आपका डाइजेशन खराब है, अगर आप गलत समय पर खाना खा रहे हो, तो वो खाना एनर्जी नहीं बल्कि शरीर में आम यानी जहर टॉक्सिन्स बनाता है। वो टॉक्सिन्स आपके खून में घूमते हैं और आपको हर वक्त थका हुआ महसूस कराते हैं। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। भगवत गीता के अध्यायों में भगवान कृष्ण ने एनर्जी के मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत ही सटीक बात कही है। उन्होंने 3 तरह के गुण बताए हैं, सत्व, रजस और तमस। जब आप बहुत ज्यादा तामसिक भोजन खाते हैं, जैसे बासी खाना, ओवर प्रोसेस्ड फूड, या तामसिक आदतें रखते हैं, दिन भर लेटे रहना, टालम टोल करना, तो आपकी एनर्जी फ्रीज हो जाती है। वहीं जब आप राजसिक मोड में होते हो तो आप लगातार भागदौड़ करते हो, जिससे बर्नआउट होता है। असली खेल है सत्व को बढ़ाना, जहां दिमाग शांत होता है और एनर्जी हमेशा पीक पर होती है। हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, जब हमें लो एनर्जी फील होती है, हम दौड़कर एक कप कड़क कॉफी या चाय पीते हैं। हमें लगता है एनर्जी आ गई, लेकिन सच पता है क्या है? कॉफी आपको कोई नई एनर्जी नहीं देती, वो बस आपके दिमाग के एडेनोसिन रिसेप्टर्स जो आपको बताते हैं कि आप थक चुके हो, उन्हें ब्लॉक कर देती है। वो एक उधार ली हुई एनर्जी है जिसका क्रैश जब 1-2 घंटे बाद होता है तो आप पहले से भी ज्यादा थक जाते हो। हमें उधार की एनर्जी नहीं चाहिए, हमें अपनी बाल्टी के छेदों को बंद करके खुद का एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना है। चलो एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। बात करते हैं एक आम भारतीय परिवार की। एक तरफ है हमारा एक स्टूडेंट जो किसी कड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या एक ऑफिस वर्कर है जो 9 to 5 की पिसाई में है। वो रोज सुबह उठता है एक डर के साथ, आज का टारगेट पूरा होगा या नहीं, बॉस क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ है हमारी होम मेकर्स, हमारी माएँ या बहनें जो सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए काम करती है, लेकिन अपनी हेल्थ और एनर्जी पर कोई ध्यान नहीं देती। क्या आपने कभी उनके चेहरे पर वो खामोश थकावट देखी है? वो बर्नआउट जो सिर्फ शरीर का नहीं, उनके अरमानों का होता है। हम सब एक ऐसी रेस के भाग रहे हैं जहां हम सबसे कह रहे हैं मैं ठीक हूं, मैं कर लूंगा, लेकिन अंदर से हम टूट रहे होते हैं। आप पता है क्या कर रहे हो? आप अपनी इमोशनल एनर्जी को लगातार मुफ्त में बांट रहे हो। जब आप किसी ऐसी टॉक्सिन्स स्थिति में फंस जाते हो
जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं। जब आप लगातार अपने आप को बुरा भला कहते हो तो आप अपने अंदर के उस बच्चे को मार रहे होते हो जो आपको एनर्जी देता है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो, आप सच में बंद कर सकते हो वीडियो देखते हो, पिछली बार कब आपने सुबह उठकर सच में फ्रेश और एक्साइटेड फील किया था? कब ऐसा लगा था कि वाह, आज का दिन जीना है? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मेरे भाई मेरी बहन, ये स्थिति नॉर्मल नहीं है। इसे नॉर्मल मत समझो। क्रॉनिक फटीग कोई लाइफस्टाइल टैग नहीं है जिसे आप गर्व से लेकर घूमो। ये एक वार्निंग साइन है आपकी बॉडी का कि अब संभल जाओ, वरना सिस्टम क्रैश होने वाला है। लेकिन घबराओ मत, अभी हम इस वीडियो के उस सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं जहां हम इस पूरी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेंगे। अब मैं आपको देने जा रहा हूं 5 पावरफुल एक्शनेबल स्ट्रेटजीज, जिसे अगर आपने कल से सिर्फ 10% भी फॉलो कर लिया तो आपकी एनर्जी का लेवल आसमान छुएगा। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1, द 3-day एनर्जी ऑडिट। 3 दिन का ऊर्जा हिसाब। यानी पैसा बचाने के लिए हम बजट बनाते हैं ना, तो एनर्जी बचाने के लिए ऑडिट क्यों नहीं? आज से आपको एक छोटा सा काम करना है। एक डायरी लो या अपने फोन के नोट्स ऐप में जाओ। अगले 3 दिन तक हर 2 घंटे बाद खुद से एक सवाल पूछो, अभी मेरी एनर्जी स्केल 1 to 10 में कहां है? और पिछले 2 घंटे में मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी एनर्जी बढ़ी या घटी? आपको हैरानी होगी देखकर। आप नोटिस करोगे कि किसी खास इंसान से बात करने के बाद आपकी एनर्जी 8 से सीधी 3 पर आ गई, या फिर 20 मिनट लगातार रील्स स्क्रॉल करने के बाद आपका दिमाग थक गया। जब तक आपको पता नहीं होगा कि चोर कौन है, आप चोरी रोकोगे कैसे? इसलिए पहले चोर को पकड़ो थ्रू एनर्जी ऑडिट। स्ट्रेटेजी नंबर 2, द सेक्रेड फर्स्ट आवर। आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं आपसे पूरा दिन नहीं मांग रहा, बस सुबह के पहले 60 मिनट मांग रहा हूं। इसमें एक सिंपल रूल फॉलो करना है, नो स्क्रीन रूल। सुबह उठते ही कम से कम 45 से 60 मिनट तक फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। इस टाइम को हम आयुर्वेद के तरीके से यूज करेंगे। पहले 10 मिनट उठते ही कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पियो, अपनी अग्नि को जागृत करो। अगले 20 मिनट कोई भी फिजिकल मूवमेंट करो, चाहे वो योग हो, स्ट्रेचिंग हो या बालकनी में टहलना हो। जब बॉडी मूव करेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब अगले 20 मिनट शांत बैठो, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन करो, या दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम एक पेपर पर लिख लो। इससे आपका डिसीजन फटीग खत्म हो जाएगा और दिमाग को साफ रास्ता मिल जाएगा। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए एक कवच है। जो इंसान सुबह का पहला घंटा जीत लेता है वो पूरा दिन जीत लेता है। लेकिन अगली स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, सर हम ऑफिस या कॉलेज में क्या करें, वहां तो स्क्रीन के सामने ही बैठना पड़ता है। तो सुनो फिर। स्ट्रेटेजी नंबर 3, द 90 मिनट रूल। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग लगातार फोकस नहीं कर सकता। हर 90 से 120 मिनट के बाद हमारी बॉडी एक नेचुरल पीक से डाउन आती है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। जब आप जबरदस्ती बैठकर काम करते रहते हो तो दिमाग पूरी तरह थक जाता है। इसका हैक क्या है? हर 90 सेकंड्स के इंटेंस काम के बाद 5 मिनट का एक्टिव ब्रेक लो। एक्टिव ब्रेक का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप खोल लिया। एक्टिव ब्रेक का मतलब है अपनी सीट से उठो, थोड़ा स्ट्रेच करो, पानी पियो, लंबी सांस लो या बालकनी से बाहर पेड़ पौधों को देखो। इस 5 मिनट में आपका दिमाग रीसेट हो जाता है और अगले
90 मिनट्स के लिए पूरी तरह रेडी हो जाता है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, द क्लीन फ्यूल हैक। जैसा अन्न वैसा मन। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों इस बात पर सहमत है, अगर आप दोपहर में हैवी, हाई कोर्स और ऑयली खाना खाओगे तो आपका सारा ब्लड फ्लो डाइजेशन सिस्टम की तरफ चला जाएगा और दिमाग के पास ब्लड कम बचेगा। तो उसका नतीजा क्या होगा? भयानक सुस्ती। अपने लंच को लाइट और प्रोटीन रिच पर रखो। सलाद को अपने खाने का हिस्सा बनाओ। और सबसे सस्ता और पावरफुल हैक, हाइड्रेशन। हम में से 80% लोग थके हुए सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। उनके पास एक पानी की बोतल नहीं होती। तो अपने पास एक पानी की बोतल रखो और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। डिहाइड्रेशन से तुरंत ब्रेन फॉग आता है। स्ट्रेटेजी नंबर 5, लर्न टू से अ लविंग नो। प्यार से ना बोलना सीखो। अब वक्त आ गया है उन एनर्जी वैम्पायर्स को उनकी जगह दिखाने का। अगर कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है या कोई आपसे ऐसी डिमांड कर रहा है जो आपकी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करेगी, तो थोड़ा रुकना, एक लंबी सांस लेना और पूरी तमीज से लेकिन दृढ़ता के साथ बोलना, आई एम सॉरी, अभी मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक जरूरी काम में बिजी हूं। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, गिल्ट फील होगा, लेकिन याद रखना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना कोई स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब आप अपनी एनर्जी की रेस्पेक्ट करोगे तभी दुनिया आपके टाइम और आपके काम की रेस्पेक्ट करेगी। दोस्तों, वीडियो देखना बहुत आसान होता है। YouTube पर हजारों वीडियोस हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप इस स्क्रीन को बंद करके अपनी असल जिंदगी में बदलाव नहीं लाओगे। जिंदगी एक ही मिली है। क्या आप इस जिंदगी को हमेशा थके हारे, बीमार और फ्रस्ट्रेटेड होकर जीना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि जब आप 60 इयर्स के हो तो पीछे मुड़कर देखो और सोचो, यार मेरे पास दिमाग तो था, सपने तो थे, लेकिन उन्हें पूरा करने की एनर्जी नहीं थी? नहीं ना। आप इस रेस में सिर्फ सरवाइव करने नहीं आए हो, आप यहां थ्राइव करने आए हो, जीतने आए हो, अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने आए हो। और उसके लिए आपको अपनी इस एनर्जी की कदर करनी होगी। ये जो शरीर है, ये जो दिमाग है, ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। इस बाल्टी के सारे छेदों को एक एक करके बंद करो। तो चलो आज से एक डील करते हैं। मैं आपको दे रहा हूं 24 आवर एनर्जी चैलेंज। कल का दिन आपका इस चैलेंज का दिन होगा। कल सुबह उठते ही आप पहले 45 मिनट फोन को हाथ नहीं लगाओगे और कल दिन भर कम से कम 3 बार पानी की बोतल पूरी पियोगे और 90 मिनट बाद 5 मिनट का एक्टिव ब्रेक लोगे। मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, चैलेंज एक्सेप्टेड। जब आप लिखते हो ना, तो आपका दिमाग उस चीज को गंभीरता से लेता है। पूरा कमेंट बॉक्स चैलेंज एक्सेप्टेड से भर जाना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार हिलाए हैं, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी जिंदगी में थोड़ा भी बदलाव आएगा, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। और हाँ, इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करना जो हमेशा बोलता रहता है, यार बहुत थकावट हो रही है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की पूरी लाइफ बदल दे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम हम यहाँ रोज लेकर आते हैं। याद रखना, एनर्जी बढ़ानी नहीं है, बस उसे चोरी होने से बचाना है। अपना ध्यान रखो, पीक एनर्जी में रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पावरफुल, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।